श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम। ध्यान का विषय। ध्यान के लिए एकांत स्थान चाहिए। आज आपको 2 दिन भागदौड़ भरी जिंदगी में रहने के बाद यहाँ एकांत और आसन का महत्व मालूम हो गया होगा। गंगा की बालू के समान और कोई भी आसन नहीं है। बालू सब जगह नहीं पहुंच सकती, अन्यथा भगवान इसी आसन को सर्वश्रेष्ठ बताते। पवित्र भूमि की तो बात ही क्या है। शास्त्रों में जो चिन्ह एकांत स्थान के लिए बताए गए हैं, वे सभी यहाँ गंगा की ध्वनि मानो वेद ध्वनि हो रही है। वन, पहाड़, वट की छाया, गंगा दर्शन और गंगा की ध्वनि, गुफा, भगवत चर्चा, ये सातों भगवान के चरणों में प्रेम और वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं। समकाया शिरोग्राही होकर बैठे। 3 घंटे इस तरह बैठने से असंजयी हो जाता है। असंजयी होने पर निंद्रा और शीतोषण बाधा नहीं पहुंचा सकते। कहीं हल्ला गुल्ला शोर न हो, बड़ी शांति से रहें। बड़े शांत वातावरण में बाहर के संसार को और इंद्रियों के विषय को भुला दें। आलस्य हो तो आंख खोलकर, अन्यथा आंख बंद करके ध्यान करें। और भगवान ने कहा है, प्रसन्न आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, मन स्वयं मचितो युक्त आसित मत ब्रह्म। प्रशांत आत्मा मन में जो फुरना है उससे रहित हो जाता है और उससे शांति या प्रसन्नता की अनुभूति करने वाला प्रशांत आत्मा है। चित्त में खूब शांति लाएं, संसार को भुला दें। समझें मानो शांति का समुद्र उबल गया हो या बाढ़ आ गई हो। शांति निराकार है, उसमें चंद्रमा की सी मंद मंद शीतलता है और वह अमृत रूप है, जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। सब ओर से जिसे शांति हो वह प्रशांत आत्मा कहलाता है। जहां शांति है वहीं सुख है। अशांत से करता सुखम। बाहर भीतर रोम रोम में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर के जर्रे जर्रे में शांति ही शांति है। विगत भी, भय से रहित। यहां तो भय है ही नहीं। ध्यान के काल में मृत्यु भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से प्रार्थना करें
कि ध्यान में प्राण चले जाएं। ब्रह्मचारी वर्ते स्थित, सब काम में रहित होना और ब्रह्म में विचरना, यानी मन में भगवान का मनन करें, भगवान के स्वरूप की पुण्य आवृत्ति करें। मनम संयम में मन को बार बार दूसरी जगह से हटाकर भगवान में लगाएं। भगवान में चित्त लगा दें और भगवान के प्रयाण होकर बैठें। जो ऐसे करता है वह भगवान को ही प्राप्त करता है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार सदा ध्यान का अभ्यास करता हुआ परम शांति जो परमात्मा के प्राप्त होने पर मिलती है वो प्राप्त हो जाता है। उसका फल अतः उसकी प्राप्ति के लिए उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आलस्य और विक्षेप ध्यान में ये दो विघ्न हैं, बहुत बड़े विघ्न हैं, बहुत भारी समस्या है। भगवान के नाम जप और ध्यान से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। इससे विक्षेप का नाश हो जाता है। आसन से आलस्य का नाश हो जाता है। वैराग्य तो यहाँ स्वाभाविक ही होता है क्योंकि ये स्थान ही वैराग्य का है। फिर सत्संग की बात हो तो स्वतः ही वैराग्य हो जाए। महात्मा लोग वैराग्य की बात करने लगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वैराग्य की वर्षा हो रही है। सुखदेव जी सरीके बाहर भीतर से वैराग्य के तो दर्शन मात्र से भी वैराग्य हो जाए। प्रभु जब ध्यान अवस्था में प्रकट होते हैं तो नेत्र बंद करने पर बड़ा शीतल शांति में प्रकाश दिखता है। बड़ी शांति मालूम हो तो समझें प्रभु प्रकट होने वाले हैं। वह माधुर्य मूर्ति ऐसी है जिसे देखकर पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। वह बलात् आकर्षण करती है। उसमें ऐसा जादू है कि मनुष्य प्राण को त्याग सकता है पर ध्यान को नहीं त्याग सकता। यह प्रत्यक्ष देखो, नारायण के उच्चारण से, भगवान नारायण के उच्चारण से कितनी एकाग्रता हो जाती है। अड़ंग बड़ंग स्वाहा ये कहने से क्या, अड़ंग बड़ंग स्वाहा ये कहने से विवेक मिट जाता है। आनंद शब्द के उच्चारण से चित्त प्रसन्न हो जाता है। ऐसा मालूम होता है आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं। पहले भगवान आनंद के रूप में ही आते हैं फिर प्रकट होते हैं। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम